हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 12 से। शुरुआत इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से करते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव सीन इन द लास्ट चैप्टर दैट द कांग्रेस रिकवर्ड आफ्टर 1971 बट वाज नॉट द सेम काइंड ऑफ पार्टी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कांग्रेस ने दोबारा वापसी करी 1971 में, लेकिन अब ये वो पार्टी नहीं थी जिस तरह से ये पहले हुआ करती थी। The difference became clear in a series of events between 1973 and 1975 that brought new challenges to India's democratic politics and the institutional balance sought by the Constitution. ये जो डिफरेंस था ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था उन घटनाओं की वजह से जो कि 1973 और 75 के दरमियान हुई। इससे जो है एक बिल्कुल नए चैलेंजेस जो हैं इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी उसके सामने, या जिस तरह का इंस्टीट्यूशनल बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किया गया था उससे जो है या सोचा गया था उसमें काफी डिफरेंसेस दिखने लगे। These developments led to the imposition of emergency in June 1975. जो भी ये डेवलपमेंट्स हुए उसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी जून 1975 में। नॉर्मली वी वुड एसोसिएट इमरजेंसी विद वॉर एंड एग्रेशन और विद नेचुरल डिजास्टर। हमारे यहाँ जब इमरजेंसी की हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? इमरजेंसी की कंडीशन तब आती है जब आइदर कोई युद्ध हो, बहुत ज्यादा तनाव हो, या फिर एक प्राकृतिक आपदा आ गई हो। बट दिस इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ द परसीव्ड थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। और ये जो इमरजेंसी थी ये लगाई गई थी एक कहना चाहिए तथाकथित जो डर था इंटरनल डिस्टर्बेंस का, उसकी वजह से। द इमरजेंसी एंडेड एज ड्रामेटिकली एज इट हैड बिगन। जिस नाटकीय अंदाज से इमरजेंसी लगी थी उसी ही नाटकीय अंदाज से उसका खात्मा भी हुआ, रिजल्टिंग इन अ डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1977। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा इलेक्शंस में जो कांग्रेस थी वो पूरी तरह से हार गई 1977 में। In this chapter, we focus on the crucial phase in the history of democracy in India and ask some questions that have remained controversial after all these years. अब हमारे इस चैप्टर में हम मेनली फोकस कर रहे हैं उस क्रूशियल दौर पे जो हमारे डेमोक्रेसी के इतिहास में रहा है इंडिया के अंदर, और कुछ सवाल जो आज भी कंट्रोवर्शियल हैं इतने साल गुजर जाने के बाद भी। Why was emergency imposed? क्यों इमरजेंसी लगाई गई? Was it necessary? क्या वो जरूरी थी? What did the imposition of emergency mean in practice? इमरजेंसी लगाने का मतलब एक्चुअल में क्या है? What were the consequences of emergency in party politics? पार्टी पॉलिटिक्स में ऐसी क्या हालात हो गए, क्या ऐसी सिचुएशंस हो गई जिसकी वजह से इमरजेंसी लगनी पड़ी? What were the lessons of emergency for India's democracy? और इंडियन डेमोक्रेसी के लिए जो इमरजेंसी हुई उसमें हमने क्या सबक लिए? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। We have already studied the changes that were taking place in Indian politics since 1967. अभी हमने पहले ही पढ़ा कि किस तरीके से हालात बदल रहे थे हमारी भारतीय पॉलिटिक्स में 1967 के बाद से। इंदिरा गांधी had emerged as a towering leader with tremendous popularity. इंदिरा गांधी एक बहुत बड़े नेता के तौर पे उभर रही थी, उनकी बहुत ज्यादा फेम हो रही थी, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर थी। This was also the period when party competition became bitter and polarized. अब ये वो दौर था जब जो पार्टी में एक प्रतिस्पर्धा है वो एक दूसरे के प्रति काफी कड़वाहट भरी और उसका काफी ज्यादा ध्रुवीकरण हो रहा था। This period also witnessed tensions in the relationship between the government and the judiciary. ये वो दौर था जब काफी तनाव था जो गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच के संबंध है उसमें। The Supreme Court found many initiatives of the government to be violative of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट द्वारा कदम उठाए गए थे माना कि ये संविधान के एक तरह से हनन कर रहे हैं। The Congress Party took the position that this stand of the court was against the principles of democracy and parliamentary supremacy. कांग्रेस पार्टी जो है वो ये बोल रही थी कि नहीं, कोर्ट जो है जो डिसीजन दे रही है वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के या जो पार्लियामेंट्री की सुपरमेसी है उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। द कांग्रेस आल्सो alleged that the court was a conservative institution and it was becoming an obstacle in the way of implementing pro-poor welfare programs. कांग्रेस ने जो है ये भी आरोप लगाया कि कोर्ट जो है वो एक रूढ़िवादी इंस्टीट्यूशन बनता जा रहा है जो ज्यादा बदलाव नहीं चाह रहा, वो वही पुराने ढर्रे पे चलना चाहता है, और साथ ही साथ वो एक तरह से हिंड्रेंस बन रहा है जो
गरीबी को कम करने वाले जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको लागू करने के लिए जिस तरीके से लागू करना है उसमें जो है कोर्ट एक बाधा बन रहा है. The parties opposed to the Congress felt that the politics was becoming too personalized and the government authority was being converted into personal authority. अब जो विपक्ष की पार्टियां थी कांग्रेस के, वो ये मान रही थी कि पॉलिटिक्स जो है काफी हद तक पर्सनल होती जा रही है और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है अब वो जो है एक तरह से पर्सनल अथॉरिटी के तौर पे कन्वर्ट हो रही है. The split in the Congress has sharpened the divisions between Indira Gandhi and her opponents. जो कांग्रेस में फूट पड़ती है उससे जो है जो एक ये कहना चाहिए दरार थी इंदिरा गांधी और उनके ओपोनेंट्स के बीच में वो और ज्यादा गहरी होती जा रही थी. Economic context. In the elections of 1971, Congress has given the slogan of गरीबी हटाओ. 1971 के जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ यानी कि रिमूव पॉवर्टी. However, the social and economic condition in the country did not improve much after 1971-72. सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो इन कंट्री के हालात थे उनमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ 1971 और 72 के बाद भी. The Bangladesh crisis had put a heavy strain on India's economy. जो बांग्लादेश की क्राइसिस हुई उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे और ज्यादा भार पड़ गया. About 8 million people crossed over East Pakistan border into India. लगभग 8 लाख लोग जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान को क्रॉस करके इंडिया में आ गए. दिस वॉज फॉलोड बाय वॉर विद पाकिस्तान. इसके बाद जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया. आफ्टर द वॉर द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया. और जब युद्ध खत्म हुआ तो जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने जो भी मदद दे रहे थे इंडिया को वो बंद कर दी. इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइस थे वो और बढ़ते चले जा रहे थे. This led to an all-round increase in price of commodities. नतीजा ये हुआ कि दाम बढ़ने लग गए चीजों के. Prices increased by 23% in 1973 and 30% in 1974. अब जो दाम थे वो 23% बढ़ गए 1973 में और 74 तक आते आते 30% बढ़ गए. Such a high level of inflation caused much hardship to the people. अब ये जो इतनी महंगाई थी इससे लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था. Industrial growth was low and unemployment was very high. जो इंडस्ट्रीज थी उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, साथ ही साथ बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, गांव के इलाकों में खास तौर से. इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. अब खर्चा कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एम्प्लॉइज थे उनकी सैलरी रोक दी. दिस कॉज फर्दर डिससैटिस्फैक्शन अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. अब जो गवर्नमेंट में लोग काम कर रहे थे वो लोग असंतुष्ट हो गए. मॉनसून फेल्ड इन 1972-73. ऊपर से जो है बारिश नहीं हुई 72-73 में. दिस रिजल्टेड इन अ शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. नतीजा क्या हुआ, जो खेती बाड़ी में उत्पादन होता है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई. फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन बाई 8%. 8% जो है अनाज की उत्पादन होता है उसमें कमी हुई. There was a general atmosphere of dissatisfaction with the prevailing economic situation all over the country. तो एक तरह से पूरी कंट्री के जिस तरह से आर्थिक हालात थे उससे कहा जा सकता है कि पूरे एक माहौल जो था वो असंतोष का हो गया था कंट्री के अंदर. In such a context, non-Congress opposition parties were able to organize popular protests effectively. अब इस संदर्भ में जो नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज थी वो एक तरह से विरोध जो है वो काफी ऑर्गेनाइज तरीके से कर रही थी. उनका विरोध जो था वो काफी असरदार हो रहा था. Instances of students' unrest that had persisted from the late 1960s become more pronounced in this period. जो स्टूडेंट्स हैं अब वो ज्यादा आंदोलन कर रहे थे क्योंकि 1960s के बाद से जो है एक तरह से हालात बिगड़ ही गए थे. There was also an increase in the activities of the Marxist groups who did not believe in parliamentary politics. जो मार्क्सिस्ट ग्रुप थे उनकी जो गतिविधियां थी उनमें बढ़ोतरी हुई क्योंकि वो जो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते थे. These groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of the capitalist order and established political system. अब इन ग्रुप्स ने जो है हथियार उठा लिए, साथ ही साथ क्या कहते हैं जो टेक्निक्स थी उनको हटाने के लिए या जिस तरह से जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर चल रहा था और उसको हटाने के लिए या जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था एक तरह से आर्म्ड हो गए ये लोग. Known as the Marxist-Leninist groups or Naxalites, they were particularly strong in West Bengal, where the state government took stringent measures to suppress them. अब ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हैं
अभी माओइस्ट के नाम से जाने जाते हैं, या फिर नक्सलाइट्स जो हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी कठोर कदम उठाए इनको दबाने के लिए। Gujarat and Bihar movements. Students' protest in Gujarat and Bihar, both of which were Congress ruled states, had far reaching impact on the politics of the two states and national politics. जो स्टूडेंट्स ने विरोध किया गुजरात और बिहार में, दोनों के ही द्वारा जो स्टेट्स थे इनमें कांग्रेस का रूल था, और इसका काफी ज्यादा असर पड़ा पॉलिटिक्स पर दोनों ही स्टेट्स के, साथ ही साथ नेशनल पॉलिटिक्स पे भी। In January 1974, students in Gujarat started an agitation against rising prices of the food, grains, cooking oil and other essential commodities and against corruption in high places. जनवरी 1974 से स्टूडेंट्स जो गुजरात में थे, अब उन्होंने एक तरह से विरोध करना शुरू कर दिया था। उनका खास तौर से जो एक तरह से तनाव की स्थिति होने लग गई थी, क्योंकि जो अनाज है दाम उसके बढ़ रहे थे, कुकिंग ऑयल के या जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन सब के दाम बढ़ रहे थे। साथ ही साथ बहुत जो ऊंची ऊंची जगह हैं वहाँ पर करप्शन बढ़ता जा रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था। The students' protest was joined by major opposition parties and became widespread, leading to the imposition of president rule in the state. अब ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था इसमें और भी बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो बड़ी बड़ी थी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ये एक तरह से पूरा काफी बड़ा सॉर्ट ऑफ विरोध हो गया था, जिसकी वजह से स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। द ऑपोजिशन पार्टीज डिमांडेड फ्रेश इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो डिमांड कर रही थी कि दोबारा से जो विधानसभा है या उसमें जो है क्या कहते हैं इलेक्शंस कराए जाएं। Morarji Desai, a prominent leader of the Congress who was the main rival of Indira Gandhi when he was in the Congress, announced that he would go on the indefinite fast if fresh elections were not held in the state. मोरारजी देसाई उस समय जो कांग्रेस के जो है प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने जो खास तौर से मेन राइवल माने गए इंदिरा गांधी के, जब वो कांग्रेस में थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो जो है अनशन जो होता है उस पर बैठ जाएंगे अगर फ्रेश इलेक्शन जो है स्टेट में नहीं कराए गए तो। अनिश्चितकालीन जो अनशन होता है उस पर बैठ जाएंगे। अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम स्टूडेंट्स सपोर्टेड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975। अब इतना ज्यादा जो दबाव पड़ रहा था स्टूडेंट से, ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो भी सपोर्ट कर रही थी उनको, तो इसकी वजह से गुजरात में फिर इलेक्शंस कराने पड़े, असेंबली इलेक्शंस जून 1975 में। द कांग्रेस वाज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जो है इस इलेक्शंस में हार गई। In March 1974, students came together in Bihar to protest against rising prices, food scarcity, unemployment and corruption. अब मार्च 1974 में जो स्टूडेंट्स थे वो एक साथ आ गए बिहार में ताकि अगेन विरोध कर सकें। जो दाम बढ़ रहे थे, फूड की शॉर्टेज हो रही थी, बेरोजगारी हो रही थी और करप्शन हो रहा था। After a point they invited Jayaprakash Narayanan, who had given up the active politics and was involved in social work, to lead the student movement. अब इसके बाद एक ऐसा समय आया जब उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलाया, जो एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़कर अब सोशल वर्क में जो है इन्वॉल्व हो चुके थे, ताकि वो जो है इस स्टूडेंट के आंदोलन को लीड कर सकें। He accepted it on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself to Bihar. अब उन्होंने जो है इनके आंदोलन को इस शर्त पे ज्वाइन किया कि ये जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से अहिंसात्मक होगा और दूसरा खाली बिहार तक सीमित नहीं होगा। Thus the student movement assumed a political character and had a national appeal. तो ये जो स्टूडेंट का आंदोलन था इसने एक तरह से पॉलिटिकल शक्ति इख्तियार कर ली और अब ये पूरे राष्ट्र के लिए एक तरह से अपील होने लग गई। People from all walks of life now entered the movement. हर कोई जो है अब इस मूवमेंट से जुड़ने लग गया। Jayaprakash Narayanan demanded the dismissal of Congress government in Bihar and gave a call for the total revolution in the social, economic and political spheres in order to establish what he considered to be a true democracy. अब जयप्रकाश नारायण ने डिमांड करी कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है बिहार में उसको जो है हटाया जाए और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से बदलाव होना चाहिए, एक क्रांति होनी चाहिए जो है सामाजिक, आर्थिक या जो राजनीतिक पहलू है, ताकि एक सही मायनों में जो डेमोक्रेसी है उसको जो है स्टैब्लिश किया जा सके। A series of bans, घेराव्स and the strikes were organized in protest against the Bihar government. तो लगातार जो है बंद, घेराव और हड़तालें होने लग गई ताकि बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ। द गवर्नमेंट however refused to resign, पर गवर्नमेंट ने जो है रिजाइन करने से मना कर दिया।